हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक भूमि नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ के निकट शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर सन 2026 ईस्वी के 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित जारा साधना के उपलक्ष्य में विशेष साधना स्वाध्याय सत्संग सत्र के आज 14 जनवरी सन 2026 ईस्वी को अपराह्न काल के सत्र में पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति सत्संग सत्र में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से आए हुए महानुभावों के द्वारा वक्ताओं के द्वारा अपने भाव और विचार को रखा जाता है। हम सभी लोग मंच के नियमानुसार दोपहर के 2 बजे से इस पूर्णाहुति सत्संग कार्यक्रम का प्रारंभ तत्व और गुणवंदना के साथ एवं वेद पाठ करने के पश्चात अब हम सभी लोग प्रवचन एवं
भजन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम हम सभी लोगों के समक्ष इसी 50 मंच से हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री राजकुमार जी अपने भाव और विचार को संक्षेप में रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्री राजकुमार जी। परम पूज्य बाबा के चरणों ने कोटिन बार नमन करता हूँ। सत्संग स्थल पर आए हुए भक्ति रूपी माता, धर्मानुरागी बहनों, राष्ट्र का होनहार बच्चों, नौजवान और बुजुर्गों, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, मंच अधिकारी बाबा, कोटिन बार नमन करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर शंकर महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को महिमानंत है, समझत बिरला को, पांच तत्व साकार ने ईश्वर दर्शन हो, करता करे सो कर सके, गुरु कर से हो, सात दीप नौ खंड में गुरु से बढ़ा न कोई, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाओ, बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, तुलसी माला चंदन टिक्का, श्वेत सतो गुनि रंग, कुंडलनी का आलम होगा, शिखा सूत सत्संग। इसलिए प्रेमी रामायण में लिख के तुलसीदास बाबा ने लोगों को जना दिए हैं। सात स्वर्ग अप वर्ग सुख, धरे तुलाय तुलय ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। इसलिए सत्संगति में जाइए, सत्संगति में जाइए, तज ममता अभिमान, जऊं जऊं पग आगे बढ़े, कोटिन जग समान। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज सूरज भी आज उत्तरायण हो गए। आज का दिन बाबा का जो कहते थे कि एकादशी साधना है, तो आज सूरज भी बढ़ रहे हैं। एकादशी बहुत संयोग से आज 14 जनवरी को हम लोग इसका किए हुए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। बाबा जो बताए थे कि शरीर के अंदर 14 इंद्रियां हैं, तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 सूक्ष्म इंद्रियां। सूक्ष्म इंद्रिया में 11वां में नंबर आता है मन का। अब मन ही के कंट्रोल करने के लिए ये एकादशी बना है। और एक बात और बताई है कि एकादशी जब भी फलहत होता है, फलीभूत,
एकादशी साधना है और दान सिद्धि। जब तक एकादशी करते हैं कुछ दान नहीं देते हैं तो सिद्ध एकादशी नहीं माना जाता है। ऐसे तो लोग अपना जैसे कर लें एकादशी कहले भी करेगा, मगर शुद्ध का एकादशी करना है नियमित तो बाबा का बाणी आज तक किसी ने काटा नहीं है कि ने वो सोच समझ के प्रैक्टिकल करके जितना शब्द बोले हैं, पहले अपने आप में बिता लिए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं तो उस शब्द के बोले हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां, गोल हाथ, लिंगुदा, मुंह, 5 कर्म इंद्रियां, इससे हम लोग काम लेते हैं शारीरिक। और इसमें जो ज्ञान इंद्रियां है, आये, नाक, जिभिया, त्वचा, आँख, नाक, कान, ये जो 5 इंद्रियां है इससे हम ज्ञान लेते हैं। कान से सुनते हैं, नाक से श्वास लेते हैं और भला बुरा सूंघते हैं भी, और आँख से देखते हैं भला बुरा, और जिभिया से स्वाद भी लेते हैं। और ये जो त्वचा हुआ इसमें बहुत सा छेद है, इससे हम लोग अनुभव करते हैं कि पूर्वा हवा चला, पछिया हवा चला, उतरंगा है, दखलहा है, मर गया है। इसी से हम लोग अने विचार करते हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां हुआ। इसका बाद जो 11वां में है मन। अब मन है, इसमें बतायन है बाबा कि इसमें एक इंद्रियां है जो स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग कौन सी है? बुद्धि। अब बुद्धि को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, स्त्री महान है। नहीं बुद्धि रहे तो जहाँ पर जो है खाई खाता में गिर जाए आदमी, बौढ़ा बन गए। इसलिए बुद्धि को महान है, स्त्री को महान मानना चाहिए जो सही स्त्री है। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार बाबा कहते थे कि बिना नौतनो चलाता है, इसको नौतिया नहीं नौतिया ये मनमानी है। तो आ जाता है, इतना जरूरी चीज है। अब है जो हम भजन की ओर चलते हैं। इतना शरीरी पर प्रवचन बता दिए जो बाबा से हम लोग ग्रहण किए हैं। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अरे अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी ने न घोल रे, अरे अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये पुरिया ये बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी का। ये बुलबुला पानी का, मत कर शान जवानी का। पानी ने मिश्री घोल रे, मीठी बानी बोल रे, अरे अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे गुरु से नाता जोड़ रे, प्रशांत जीवन तू बोल रे। गुरु से नाता जोड़ रे, प्रशांत जीवन तू बोल रे। अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। धनवान दलिद्र कहे धनवान सुखी, दलिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा सुख भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुख भारी, इंद्र कहे विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहे सुख ब्रह्मक भारी, ब्रह्मा कहे राम सुखी।
राम कहे कृष्ण सुख भारी। कृष्ण कहे कुल सुख भक्त को भक्ति में पढ़कर कुल सुख भक्त को दे दिया है। हमरा से सुखी भक्त है जो सही भक्त है। तुलसीदास विचार लिखे सत्संग बिना कोई सुख न भारी। तो वो चेतावनी भजन गाते हैं। मुनि वशिष्ठ जी पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। सोच के लगन धरी। मुनि वशिष्ठ जी पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। सोच के लगन धरी। दशरथ मरण हरण सीता के। दशरथ मरण हरण सीता के। वन में विपत्ति पड़ी। वन में विपत्ति पड़ी। वन में विपत्ति पड़ी। कर्म गति टारे ना टरे राम। कर्म गति टारे ना टरे राम। नीच हाथ हरिचंद्र बिकतु है। नीच हाथ हरिचंद्र बिकतु है। बलि पताल परी। बलि पताल परी। मुनि वशिष्ठ जी पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। सोच के लगन धरी। सोच के लगन धरी। सोच के लगन धरी। राजा निर्गय कोटि गौ नित दान किए। तो गिरगिट जलम भई रे वसुधा। गिरगिट जलम भई। 1,00,000 गाय नित दिन दान करके अब भोजन करते थे राजा निर्गय। एक रोज उनका दान किया हुआ गाय दे दिए ब्राह्मण को। तोड़ के गाय चल गया राजा का झुंड में। वही गाय दूसरा ब्राह्मण को दे दिए। पर दूसरा ब्राह्मण को दे दिया गाय खोजने के लिए। जिसका मिला था गाय वो अपना बेचैनी था। रास्ते में भेंट हो गया कि राजे ही चल गया होगा तोड़ के। अब हुआ गया तो दोनों कहे इसकी गाय हमरा गाय है। ऐसा भी हम राजा से दान में मिला है। तुमरा गाय हम कैसे माने। तो कहीं से नहीं हमरा कल ही मिला था। कहीं से कल ही मिला था तो हम तो राजा ही से ले जा रहे हैं। तो छीना छोरी हुआ तो उसमें तो पंचायती जब तक बराबर नहीं रहता है तो नहीं होता है। तो पटका पटकी किया दोनों ब्राह्मण। तो नजर लगा कि दोनों बराबर हैं। मारा जाएंगे दोनों पैदा हो जाएंगे। चलते हैं राजे के यहाँ इंसाफ होगा। राजा के यहाँ गए तो सच्चा गए। मुड़ी दोलाने लगा। कहने लगे कि हम तो अब गाय रहते जितना दान करते हमसे क्या पता है। अभी गुस्सा में ब्राह्मण शराप दिए। जाओ मुड़ी तू क्या दोला रहा है। तुमरे गिरगिट जन्म होगा। अंधा गिरगिट। तो कहें कि महाराज जब इतना बोले तो उद्धार का रास्ता बताइए। कहें कि त्रेता में हम शरापे हैं तो द्वापर में उद्धार होगा। भगवान कृष्ण सखा के साथ गेंद खेलने जाएंगे और गेंद उनका चल जाएगा कुआं में। और कुएं में तू अंधा पर बन के पड़ल रहोगे इतना दिन। तो वह बाल्टी पर चढ़ जाइयो गेंद के साथ तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूरा करता हूँ। और बहुत सा वक्ता ऑल हैंड और सबका मौका होना चाहिए। एक साथ सभी के नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष 50 मंच के उप संचालक महोदय श्री उमेश जी
अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं, कुर्सी लगा दीजिए, कुर्सी दे दीजिए। परम पूज्य बाबा ज्ञानी बाबा, ध्यानी बाबा, योगी बाबा, के चरण कमलों में कोटिन कोटिन प्रणाम। सत्संग स्तर पर उपस्थित सत्संग प्रेमियों, श्रद्धालुओं, सभी को एक साथ नमो नारायण। प्रेमियों, जाड़ा साधना के अंतर्गत 1 तारीख से 14 तारीख तक साधना क्लास के सत्र में आज अंतिम दिन हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग परम पूजनीय संजय सेवी बाबा के द्वारा आज 8वां दिन उनका प्रवचन होगा। 7 दिन हम लोग पहले सुन चुके हैं और 8वां दिन हम लोग उपस्थित हैं। बाबा के द्वारा जो बताया गया, अपना जो विचार दिए, क्लास के रूप में, शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में, दर्शन पर अपना विचार दिए। और इन्होंने बताए कि 9 दर्शन है, जिसमें 3 दर्शन नास्तिक और 6 दर्शन आस्तिक। नास्तिक दर्शन के प्रणेता बुद्ध, महावीर, चार्वाक, और आस्तिक दर्शन के रूप में बताए 6 दर्शन। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन
मीमांसा और वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद और मीमांसा दर्शन जैमिनी ऋषि और वेदांत दर्शन वेद व्यास। नास्तिक दर्शन के मतलब हुआ प्रेमियों जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, और आस्तिक दर्शन जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। विशेषकर बाबा के द्वारा हम लोग जो सुन रहे हैं योग दर्शन, और योग दर्शन के अंतर्गत 2 सूत्र पर विचार दिए। प्रथम सूत्र योगा अथ योगा अनुशासनम, और दूसरा जो सूत्र दिए योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। प्रेमियों, हम थोड़ा इसलिए इस पर अपना विचार दिए कि बाबा चित्त के प्रति चौदह जो इंद्रियां हैं उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 सूक्ष्म इंद्रियां, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से चित्त पर योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त क्या है प्रेमियों, मैं अपना विचार देता हूं। तो अभी जो हम आप लोग के बीच में अपना विचार दिए, जो बताए, चित्त यही है जहां ये जमा हो रहा है, जहां संग्रह हो रहा है। आखिर कौन ऐसा है जो कि चिप्स है, जिस तरह से मोबाइल में चिप्स होता है, तो हमारे मस्तिष्क में भी एक चिप्स है। उसमें ये सारी बातें जो बाबा बताए, जहां तक मेरा है जो कि विवेक बुद्धि काम किया, उसके अनुसार चित्त में संग्रहित होते जा रहा है, लोड होते जा रहा है। तो चित्त के मतलब जिस तरह से मोबाइल में आप लोग चिप्स जो बोलते हैं या क्या क्या नहीं उसमें लोड है, और बाद में भी हम लोग उसको मोबाइल के द्वारा खोल करके देख लेते हैं। तो प्रेमियों, हम भी है जो कि 8 दिन से इनका प्रवचन सुन रहे हैं। हम भी अपने हैं जो कि मस्तिष्क में अपने मोबाइल में इसको लोड किया जहां तक बना, और आप लोगों के बीच में इसलिए हम बोल रहे हैं कि यही चित्त है, जहां आप लोग जिस स्थान में मस्तिष्क में जो बातें रख रहे हैं। आखिर प्रेमियों कभी विचार कीजिए
कि आज से 20 बरस पहले हमारे साथ कोई गलत किया, वह भी लोड है इसमें। अगर लोड नहीं होता तो फिर याद कहां से है? विद्यार्थी पढ़ता है, बहुत सारे शब्द को, सूत्र को याद रखता है, तो याद कहां रखता है? तो ही चित्त है। इन्होंने बताए कि मन, बुद्धि और अहंकार ये भी उसी में है, वो सब समाहित हो गए। और वास्तविक में विचार भी किया जाता है तो बात भी सत्य है प्रेमियों। हमारा जो भी कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, भला करते हैं, बुरा करते हैं, प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, जो भी करते हैं, आखिर है तब ना, वो लोड इसी में हो जाता है। कोई भी व्यक्ति देखते हैं कि चोर है तो बार बार चोरी करता है, चोरी करने का ही संस्कार है, यह लोड होते चला जाता है। जो आप करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, तो आपके चित्त में लोड होते जाता है और उसी को हम लोग निकालते हैं। बाबा कपाले प्रवचन होता था, जैसा शब्द वैसा संस्कार। बार बार कहते हैं, जपने में गुण बहुत है, सदा कीजियो जाप, रोग भगावे, भोग भगावे और कटावे पाप। बाबा परम पूज्य बाबा के द्वारा महामंत्र दिया गया, प्रशांत जीवन दर्शनम। 14 साल के अनुसंधान के बाद उन्होंने यह मंत्र को हम लोग के बीच में रखे। प्रार्थना, तत्व गुरु वंदना, उपदेश आदि 14 बरस के तपस्या उन्होंने किए और हम लोग के तुरंत मिल गया शब्द के रूप में। तो प्रेमियों, इसके लिए होता क्या है? बाबा प्रथम उपदेश के प्रथम खंड में, प्रथम उपदेश के प्रथम खंड में एक उपदेश दिए, एकादशी साधना है और दान सिद्धि। इतना उपदेश उनका ढेर है, बहुत सारे शब्द को लिखे हैं, उपदेश को लिखे हैं, लेकिन यह भी उपदेश दिए कि एकादशी साधना है और दान सिद्धि। एकादशी पर बल दिए। एकादशी पर क्यों बल दिए? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां जो स्थान है वहां पर मन है। तो कहते हैं हम लोग, मन हारा तो हार गई, मन जीता तो हो गई जीत। सबको छोड़ो, मन को जीतो, यह है विश्व विजय का नीति। तो यह जो मन है,
जितना भी कुर्फात का जो जड़ है, अच्छाई या बुराई, मन ही है। यदि हम लोग मन को साध लेते हैं, इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। आखिर परम पूज्य गुरुदेव बाबा बहुत बड़ा सर्विस भी किए और सर्विस को त्याग करके अध्यात्म के रास्ता पर उन्होंने चुनाव किए। इससे साबित होता है कि उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त किए। यदि वो मन पर विजय प्राप्त नहीं करते, उनका मन जो उनके हाथ में नहीं होता, मन के वह गुलाम होते, तो संभव नहीं था। मन को जो है गुलाम बनाए, और मन पर विजय प्राप्त करने के बाद अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। आज उसका परिणाम है कि हम लोग के बीच में प्रार्थना, तत्व गुण वंदना इत्यादि सब चीज को रखे। तो मन जो है एक साधन है, और साधन के द्वारा साध आपको जो पाना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर देते हैं। अब रहा कि हम मन को कैसे साधें, इस पर कैसे विजय प्राप्त करें। तो मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, मन को काबू में रखने के लिए, सबसे पहले जो आप चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके प्रति आप अपना रुचि ले जाएं, उसमें अपने आप को ढालें, रुचि ले जाएं। यदि आप अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं तो अध्यात्म की ओर रुचि करें। दूसरी बात है कि यह मन को नियंत्रित करने के लिए, मन पर काबू पाने के लिए बाबा एक उपदेश कहते हैं, वायु जल पिया करें पूर्ण मनोयोग से, जीवन धाराएं चले साधन संयम योग से। वायु जल पिया करें, इससे साबित होता है वायु जल पिया करें पूर्ण मनोयोग से। तो क्या प्रेमियों, हम लोग वायु नहीं पीते हैं? हम लोग पीते हैं। बिना वायु के हम लोग एक क्षण भी नहीं रहते हैं। वायु, हवा जो है, हवा के रूप में एक प्राण हम लोग जो लेते हैं श्वास के अंदर और जो छोड़ते हैं, केवल वायु नहीं, एक प्राण होता है, प्राण वायु। इन्होंने इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं कि प्राणायाम के द्वारा तुम जो है अपने मन को साध सकते हो। और यह पक्का बात है प्रेमियों कि मन को साधा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक साथ नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।